हजार मतलब हर साल होती है दोस्तों। अब डेंगू फीवर में क्या होता है दोस्तों, डेंगू फीवर में ना हमारे बॉडी के प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स ना बड़े कम हो जाते हैं दोस्तों। ये आपको पता है, इसके अंदर देखिए पपीते के पत्ते, कई बार हमें बुखार होता है तो हम पपीते के पत्ते लेने नहीं भागते, लाएंगे उनको, पानी में उबाल के गर्म करेंगे उनको, फिर ठंडा करेंगे, पानी छान के पिलाएंगे, जी ठीक है प्लेटलेट्स ठीक हो जाएंगे। दोस्तों हम कहते हैं ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको प्लेटलेट्स की फीवर किसी भी तरह का हो, बॉडी क्रैम्प पड़ रहा हो, आपको बॉडी में गर्माहट लग रही है दोस्तों, हमारा ये प्रोडक्ट किसी भी तरह की फीवर को ठीक करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और आप देखेंगे एलोवेरा ही सब, आप देख लीजिए ये 8 ml के बराबर है, 10 ml में से 8 ml तो यही है। देख रहे हैं आप लोग, एलोवेरा, त्रिफला और नीम पत्र। दोस्तों नीम पत्र एंटी बैक्टीरियल होता है, त्रिफला और एलोवेरा आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। दोस्तों हमारी बॉडी में कोई भी 70 से 80% बीमारियां हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से होती है। हमारी बॉडी उनको पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती खाने को, और पूरे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उससे नहीं मिल पाते। तो एलोवेरा और त्रिफला दोस्तों क्या काम करते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे आपके खाने को पूरी तरह से पचाने में, और उनसे मिले हुए डाइजेस्टिव जो आपको एंजाइम्स है और आपको न्यूट्रिशन आपको वहां से मिलेगा, उनको एब्सॉर्ब करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो इस है ना, ठीक है ना, हमें ज्यादा खाना नहीं खाना, हल्का खाना खाना है हमें। उसको आपने जब ग्रहण किया तो उससे जो एनर्जी आपको मिलेगी उससे आप जल्दी रिकवर होंगे, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा उसमें। दोस्तों उसके बाद इसमें पपीते के पत्ते, गिलोय, अश्वगंधा दोस्तों ये तो है ही है जो आपको मेंटली भी ठीक करते हैं, और आपको कोई लंबी बीमारी चलती आ रही है उससे भी आपको निकालने में हेल्प करेंगे। फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल वीकनेस से आपको बचाने में हेल्प करेगा दोस्तों। ये भी आपको 30 ml दिन में 2 बार लेना है जब तक आपको बुखार है। ये आपको, मुझे ऐसा लगता है कैसा ही बुखार हो, 7 से 10 दिन के अंदर आपको बुखार में इससे बहुत आराम मिल जाएगा। 30 ml दिन में 2 बार दोस्तों। जितने प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ ना, साथ में आपको इम्यूनिडॉग और थंडर ग्लास जरूर लेना है, वो जल्दी आपको आगे के लिए प्रिपेयर करेगा ताकि आप आगे के लिए बीमार ना पड़े। क्लियर है, चलें आगे। चलिए, ये जानते हैं कि थायराइड कोई बीमारी नहीं होती है, याद रखिए थायराइड कोई बीमारी नहीं है दोस्तों। ये थायराइड का मतलब होता है हार्मोनिकल इम्बैलेंस। हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं, T3, T4, TSH, अभी मैं तीनों के बारे में बताऊंगा, आपको पता लगेगा कि ये कैसे क्या निकलते हैं दोस्तों। थायराइड, देखिए जब हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं थायराइड से रिलेटेड, अब हमारे थायराइड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, थायराइड एक ग्लैंड होता है, आप देखिए हमारे गले पे बीचों बीच स्थित होता है, जैसे फोटो में दिखा रखा है, प्रोडक्ट की फोटो दे आप देखिए, ऐसा ग्लैंड सभी के पास होता है, ये आपके गले के बीचों बीच स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 तरह के हार्मोन्स निकालता है यहाँ से, जिसको बोलते हैं T3 एंड T4। अब ये हार्मोन आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। अगर ये सही से निकल रहे हैं तो बॉडी ठीक रहेगी आपकी। अगर ये ज्यादा निकल रहे हैं तो आपकी बॉडी में वेट बढ़ सकता है, जो कि बढ़ता ही बढ़ता है दोस्तों। आपको वेट बढ़ सकता है, वो आपको और भी जैसे दिमागी विकास में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी जैसे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली कम निकलेगा तो ये दोस्तों कम कर देगा चीजों को, आपको वेट लॉस करने में आपको वो करेगा, वेट लॉस आपका इससे हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें मतलब आपको हो सकती हैं दोस्तों। अब ये T3 T4 हार्मोन्स कितने निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा। हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड के हार्मोन्स को निकालने में हेल्प करता है दोस्तों। अगर TSH हमारे ब्रेन से निकलता है, वो डिसाइड करता है, वो हेल्प करता है T3 T4 हार्मोन्स कितने निकलने चाहिए। तो TSH, T3, T4 ये 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, जो मेनली ये पता लगता है TFT से। लिख लीजिए, 35 साल की उम्र के बाद हर 6 महीने में आप लोगों को ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए, ये रिकमेंडेशंस होती हैं, जिसको बोलते हैं TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट। इससे पता लगता है कि T3, T4 और TSH आपके कितने निकल रहे हैं। एक रेंज बिल्कुल स्थापित होती है, अगर वो कम निकलते हैं उससे तो आपको हाइपोथायराइडिज्म होने की संभावना होती है, जिसमें आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है, आपको बहुत सारी दिक्कतें आपके वेट से कम होने की वजह से हो जाती है। अगर वो रेंज से ज्यादा निकल रहे हैं तो दोस्तों, तो आपको वेट जो है बढ़ने की दिक्कत हो जाएगी, जैसे कि ज्यादातर थायराइड की समस्या जो है ना, ये फीमेल्स में देखी जाती है। ठीक है दोस्तों, वेट बढ़ जाएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। तो ये दोनों जो है ना, ये आपको दवाई देते हैं, T3 या थायरोक्सिन दे देते हैं आपको, जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं जी जीवन भर चलेगी दवाई। अगर जीवन भर दवाई चलेगी तो उस दवाई से हमें बाकी हमारे
दिल में या किडनी में या लिवर में इफेक्ट तो नहीं भाई आना चाहिए ना अगर दवाई हमें खानी है। दोस्तों एलोपैथी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वो आपको लाइफ टाइम भी चलानी है और ये आपको दिक्कत भी क्रिएट करेगी बहुत जबरदस्त। मैं इसलिए इतना डिटेल में जानता हूँ, मेरी मदर को ये थायराइड लगभग 30 साल से मेरी उम्र के साथ से ही है। तो जब वो मम्मा दवाई लेती हैं तो आज उनको शुगर भी है, उनको अर्थराइटिस भी है और उनको हाई ब्लड प्रेशर भी है। आप समझ लीजिए कि एक दवाई को अगर आप रेगुलरली लेंगे तो ठीक है, बट वो रेगुलरली लेंगे भी तो आपको ये साथ में ये चीजें आपको मिली जरूर, किडनी का जो है वो फंक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। आप घबराने वाली बात यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, मैंने बताया ना आपको, ये हार्मोनिकल इम्बैलेंस है। दोस्तों देखिए, अगर आपको जब हमने मान ही लिया है कि पूरे जीवन हमारी दवाई चलनी, आपको कोई दवाई छोड़नी नहीं है, इसे ध्यान रखना, कोई दवाई नहीं छोड़नी आपको। थायराइड आपने ऐड करना है, बस थायराइड ऐड कराइए आप, ठीक है ना। और देखिए कि आप थायराइड ऐड कराने से कितनी जल्दी उनको रिकवरी मिलती है, हार्मोनिकल जो बैलेंस होते हैं उनको बैलेंस करना है। दोस्तों इसके साथ आपको एक कॉम्बिनेशन लीजिए, वो बहुत जरूरी है, कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है थायराइड के साथ लिखना। दोस्तों आप इसके साथ लेंगे इम्यूनोडॉक, पंच तुलसी ड्रॉप और वाइटाडॉक कैप्सूल। दोस्तों इम्यूनोडॉक मैंने बताया था, जिनको शुगर की समस्या भी है उनको इम्यूनोडॉक की जगह आप सीबकडॉक देंगे। ये बात अपने माइंड में लिख लीजिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इम्यूनोडॉक या सीबकडॉक दोनों में से एक देना है, काम चल जाएगा आप लोगों का। जिसको डायबिटीज है वहां इम्यूनोडॉक ना देके आपको सीबकडॉक देना है। क्लियर? कॉम्बिनेशन बताया मैंने, थायरोडॉक, इम्यूनोडॉक, पंच तुलसी ड्रॉप और वाइटाडॉक कैप्सूल। क्लियर है दोस्तों? ये चारों चीजें अगर आप लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी चीजों में इससे आपको इंप्रूवमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। बीमारी का नाम अपने माइंड से निकाल दीजिए, ये कोई बीमारी नहीं है। हम लोग साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं कि हाँ हमें बीमारी थायराइड हो गया, हमें हमें थायराइड हो गया, तो वो चीज ना बहुत ज्यादा और हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। चलिए तो बात करते हैं स्टोन डॉग की। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं बहुत ही मिराकुलस प्रोडक्ट है, अलग प्रोडक्ट है। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों ऐसा, बिकॉज स्टोन डॉग ना दोस्तों आपकी पेट से या आपकी बॉडी से ना सभी तरह के पत्थरी को निकालने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है ना, निकल जाएंगी। दोस्तों किडनी स्टोन्स को निकालने में तो इसके रिजल्ट बड़े जबरदस्त हैं, हमने देखे हैं, बहुत बड़े रिजल्ट हैं। बट दोस्तों हमने देखा कुछ लोगों को किडनी स्टोन के साथ साथ ना गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी थे, हमने ये दिया अल्ट्रासाउंड कराने के बाद, और दोस्तों उनकी किडनी स्टोन गायब होने के साथ साथ मतलब गॉल ब्लैडर की स्टोन भी कहां गायब होगी हमें नहीं पता, बट हम इस चीज को क्लेम नहीं करते। हमारा क्लेम होता है किडनी स्टोन्स को रिकवर करने में आपकी हेल्प करती है, बट गॉल ब्लैडर की स्टोन्स कैसे बाहर जा रही है हमें नहीं पता। गई हैं बहुत सारे, एक नहीं मैंने 10-20 केस देख लिए, गई है दोस्तों स्टोन बाहर। दोस्तों तो अल्टीमेटली क्या करता है इसके अंदर, वरुण है, कुल्थी, गोखरू, अकुत और पलाश पुष्प है। ये 4 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में कहीं भी अगर पत्थर बन रहा है, पथरी बन रही है दोस्तों, उसको बाहर करेंगे। अब दोस्तों पहले हम जान लेते हैं पथरी बनती क्यों है, पथरी होती क्या है यार। ये दोस्तों कुछ नहीं होता, आपके खाने के बचे हुए अवशेष होते हैं जो आपकी बॉडी पूरी तरह से एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट नहीं कर पाती कुछ चीजों को, वो थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगती है उनको। अब आपको पता है किडनी जो है वो पूरी बॉडी को फिल्टर करती है हमारी, अब ये किडनी को फिल्टर करने वाला आ गया, ताकि किडनी की जो है वो आयु और दीर्घ हो जाए, बढ़ जाए, है ना। किडनी दोस्तों आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। तो ये किडनी स्टोन से रिमूव करने में आपकी हेल्प करती है, गॉल ब्लैडर के स्टोन भी गायब कर देती है, इसलिए मैंने मिरेकलस प्रोडक्ट कहा, बट हम कोई क्लेम नहीं करते उसका। उसके बाद दोस्तों किडनी फंक्शंस इंप्रूव करना, यूरिन लेवल को मेंटेन करना, ठीक है ना, यूरिन लेवल ज्यादा हो आपका। अच्छा दोस्तों देखो, यूरिन बॉडी से ज्यादा निकलना चाहिए, ये आप याद रखें, मतलब पानी ज्यादा पियो, यूरिन ज्यादा आना चाहिए। इससे क्या दोस्तों फिल्टर होना स्टार्ट हो जाती है आपकी बॉडी। बहुत सारी कई बार दोस्तों पथरी ऐसी होती है आपकी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है, हमें पता नहीं लगता। हर एक इंसान की बॉडी में पथरी होती है, हर एक इंसान की बॉडी में, याद रखना पथरी सबकी बॉडी में होती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों किडनी इन्फेक्शन है, यूरिनल इन्फेक्शन है, प्रोस्टेट की समस्या जो ज्यादातर मर्दों में देखी जाती है उसमें भी इंप्रूवमेंट करने में आपकी हेल्प करती है दोस्तों। एक कॉम्बिनेशन आप लिख लीजिए जो आपको प्रोस्टेट में या आपको पथरी के बड़ा काम आएगा, प्लीज लिखिए आप लोग। दोस्तों आप लीजिए, देखिए लिवरडॉक लेना आपको जरूरी है पथरी के। प्रोस्टेट में लीजिए स्टोन डॉक, थंडर ब्लास्ट, पंच तुलसी ड्रॉप, और अगर इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनोडॉक नहीं देना तो क्या देना है मैंने बता दिया दोस्तों आपको। अगर इम्यूनोडॉक नहीं दे सकते आप तो आप सीबकडॉक दीजिए।
अब बात करते हैं स्टोन के लिए, ये था प्रोस्टेट की समस्या के लिए। स्टोन के लिए तो दोस्तों क्या करना है आपको, आपको देना है लीवोडॉग, स्टोन डॉग, थंडर ब्लास्ट और पंच तुलसी ड्रॉप। दोस्तों लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। स्टोन डॉग सुबह उठते ही खाली पेट लेना है आपको, 30 ml थोड़ा पानी में घोल लीजिए, चाहे गुनगुने पानी में ले लीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। 30 ml पहले सुबह उठते ही खाली पेट, पहला काम आपने यही करना है। लीवोडॉग खाने के 1 घंटा पहले, थंडर ब्लास्ट खाने से 1.5 घंटे बाद, और पंच तुलसी ड्रॉप जब भी पानी पिए दोस्तों उसमें 1-2 ड्रॉप पंच तुलसी ड्रॉप की डाल के जरूर पिए। और पानी पीना है गुनगुना ठंडा पानी, आयुर्वेद के हिसाब से आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। ओके दोस्तों, दोनों कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गए हैं, दोनों लिख लिया आप लोगों ने। चलिए दोस्तों बात करते हैं हर्बल टी की। बहुत अल्टीमेट, बहुत गजब की दोस्तों चाय है ये। अब आप कहेंगे दोस्तों चाय क्या है, ये तो बस ठीक है दोस्तों, चाय ही है ये। आपकी बॉडी से स्ट्रेस, एंग्जाइटी दूर कर। दोस्तों हमारी कंपनी में मेनली 4 प्रोडक्ट हैं जो वेट लॉस करते हैं, 4 प्रोडक्ट वेट लॉस के। उसमें से पहला प्रोडक्ट हमारा वेट लॉस करता है वो हर्बल टी है, दूसरा ओबियोडॉक है, तीसरा फिट डॉग पाउडर है और पाउडर है। ये 4 प्रोडक्ट मेन है जो वेट लॉस करेंगे। पहला हर्बल टी, दूसरा ओबियोडॉक, तीसरा फिट डॉग पाउडर, चौथा स्लिम डॉग पाउडर। ये आपको वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों हर्बल टी के अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपके देखिए फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल में रखें। फ्री रेडिकल्स दोस्तों क्या होते हैं, दोस्तों फ्री रेडिकल्स ऐसे छोटे छोटे सेल्स और टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो खुद डैमेज हो चुके हैं किसी चीज से, किसी बीमारी से, किसी चोट से, और वो बाकी सेल्स और टिश्यूज को भी डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें बोलते हैं हम फ्री रेडिकल्स। दोस्तों तो एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल में रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों आपकी बॉडी में एनर्जी देते हैं। आपकी बॉडी में एनर्जी जब वो देंगे दोस्तों, एनर्जी बढ़ेगी और आपको कम खाना खाने से पूरी एनर्जी आपको मिल जाएगी। आपकी बॉडी स्किन के लिए दोस्तों बहुत जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट। अगर लगातार आप लॉन्ग टर्म लोगे ना तो स्किन में आपका जो टेक्सचर है वो इंप्रूव हो जाएगा। स्किन की जो आपको ये जो प्रॉब्लम होती है ना स्किन की, जैसे खुरदरापन है या पिंपल्स है दोस्तों, ये खत्म हो जाएगी जब ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट आप लेना स्टार्ट कर देंगे लॉन्ग टर्म तक। वेट लॉस और फैट कम करने में दोस्तों बहुत जरूरी है ये। गैस्ट्रिक डिसऑर्डर ठीक करने में आपकी हेल्प करती है, डाइजेशन को इंप्रूव करेगी, डाइजेशन को इंप्रूव कर सकती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है इससे, इम्यूनिटी को एनहेंस कर सकती है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। दोस्तों 18 यूनिक हर्ब्स है। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, टाइम की थोड़ी पाबंदी है, नहीं तो मैं सारे के बारे में आपको डिटेल में बताता, बट जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें दोस्तों इतना ही जानना है आपको कि आपको क्या करना है। आपको फिट रहने के लिए ना अपनी नॉर्मल चाय बदलकर आपको हर्बल टी लेनी है, खुद लेना है। अपन लेने का तरीका दोस्तों मैं बता देता हूँ, बनाने का तरीका इसको आपको। कप के अंदर दोस्तों गरम गरम पानी लेना है, जितना गरम आप चाय पीते हैं ना उतना लेना है आपको 1 कप में, और आपको 2 से 3 ग्राम ये पाउडर मिक्स कर देना है उसके अंदर, और आपकी चाय बनके तैयार हो जाएगी। करण सर शक्कर और दूध तो बताए नहीं, अरे वो जानबूझ के नहीं बताया, वो आपको पीना भी नहीं है इस चाय के साथ। अगर आप पी लेंगे दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दोस्तों हर्बल टी हो, ग्रीन टी, उसके साथ दूध और शक्कर नहीं डालना चाहिए। ये समझ लीजिए आप कि आपने कभी भी, जो फॉरेन में है ना, फॉरेन में आप देखेंगे, आप कभी भी हमारे जैसे चाय उनको पीते हुए नहीं देखेंगे। उनको हमेशा देखेंगे कि क्योंकि उनको पता है कि चाय पत्ती और दूध का एक साथ संबंध नहीं होना चाहिए, वो जहर का काम करने लग जाएगी आपकी बॉडी के लिए। याद रखना इस चीज को आप लोग। चाय पत्ती और दूध साथ में इस्तेमाल नहीं करना आपने। आपको दूध पीना है दूध पीजिए, कोई बात नहीं, गर्म करके पीजिए। आपको चाय पीनी है बिना दूध की चाय पीजिए, वो भी ठीक है। बट चाय के अंदर देखो हमारे जो इंडिया में जो प्रचलन है ना, आयुर्वेद के अनुसार सुबह खाली पेट चाय और कॉफी आपको नहीं पीनी चाहिए, दूध वाली बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आप सुबह के टाइम पे दोस्तों वात की समस्या बढ़ाने में ये काम कर देगी, आपका डाइजेशन मतलब बहुत ही खराब कर देगी दोस्तों। तो आप दिन में कम से कम 2 कप खाली पेट इसका इस्तेमाल जरूर करें बिना दूध के दोस्तों, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएगी। ले सकते हैं दूध के साथ भी, बट वो मजे वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे इसमें चाय पत्ती ज्यादा यूज नहीं हुई है। आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं, बट लेनी नहीं चाहिए दूध के साथ। आप इसको खाली पीजिए पानी के अंदर, तो आपको बहुत जल्दी 7 दिन के अंदर आपको एनर्जी ऐसी फील होनी शुरू हो जाएगी, यार मजा आ गया, मतलब हम तो अब जमीन से 1.5 फुट मतलब ऊपर चल रहे, हम इतने हल्के हो गए। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं वायरल डॉग, हमारा प्रवाही क्वाथ, बहुत ही जबरदस्त दोस्तों ये प्रोडक्ट है हमारा। कोरोना काल के अंदर इसको बहुत जल्दी से लॉन्च किया गया था। आयुष मंत्रालय ने जो भी चीजें हमें गाइडलाइंस दी थी कि ऐसा काढ़ा आपको पीना चाहिए, हमने बोला यार लोग कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे लेते, हमने काढ़ा वैसे ही बना दिया आप लोगों के लिए। देखिए पपीते के पत्ते, गिलोय, अश्वगंधा, अर्जुन छाल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला कहते हैं इनको, हल्दी, काली मिर्च,
तुलसी, अदरक, मुलेठी और लहसुन सब चीज के अंदर मौजूद है दोस्तों, जो भी आयुष मंत्रालय ने हमें गाइडलाइंस दी थी। कहाँ भागदौड़ करेंगे लोग, पपीते के पत्ते लेने कितना भागदौड़ करते हैं लोग, करते हैं ना, नहीं करते, क्यों भाग जाते हैं, पपीते के पत्ते मिलते नहीं, पपीते के पौधे हर जगह तो लगे नहीं होते, अब वो कहाँ से ढूंढ के लाए उनको, बहुत दिक्कत होती है। शहरों में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, लोग बहुत ज्यादा भागते हैं यहाँ तो शहरों में। तो दोस्तों ये आपको 30 ml की डोज दिन में 2 बार है, ठीक है ना। मैं रिकमेंड करूंगा 20 ml दिन में 3 बार पीजिए इसको आप, डोज उतरी ही लगेगी टोटल, बट 20 ml दिन में आप 3 बार पीजिए और हर एक घर के सदस्य को दीजिए। अभी कोरोना काल को समाप्ति मत मानिए दोस्तों, ठीक है, अभी अभी समाप्ति नहीं माननी है आपने, अभी आपने अपने जो प्रिकॉशंस है उनको लेते चलना है। आपकी बॉडी दोस्तों इम्यून बूस्टर की तरह काम कर सकता है बहुत जबरदस्त तरीके से। वायरल की समस्या हो, एलर्जी हो, इन्फेक्शन से आपको बचाएगा दोस्तों। किसी भी तरह से थ्रोट रिलेटेड इशू हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो तो उसमें रिकवर करने में हेल्प करेगा। फीवर, कोल्ड, कफ की समस्या से दोस्तों आपको बचा सकता है ये दोस्तों। अब ये आपको इम्यूनोडॉक और थंडर प्लस दोस्तों लेना लेना है, वो आपने छोड़ना नहीं है, ये याद रखना आप लोग, वो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है दोस्तों। 20 ml दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लीजिए आप इसको। 30 ml दिन में 2 बार लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके साथ सारे घर वालों को पिलाइए अभी फिलहाल 6 महीने, इस साल तो बिल्कुल पिलाना ही पिलाना है आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, चलिए दोस्तों, अब हमारा नया प्रोडक्ट ये आदिडॉक है दोस्तों, उसका नाम चेंज हो गया, आदिडॉक हो गया। अभी हमने इस स्लाइड को चेंज नहीं किया बिकॉज अभी पैकिंग भी सारी चेंज हो रही है, कुछ एडिशंस भी हो रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों हम इस स्लाइड अभी साथ में चेंज कर देंगे सबके साथ। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो देखेंगे पूरी नई स्लाइड चल रही है आप लोगों के लिए, पैकिंग भी चेंज हो गई है, बहुत बढ़िया पैकिंग बना दी इस बार, जबरदस्त दोस्तों। आदिडॉक, अब आदिडॉक दोस्तों नाम से पता लग रहा है किसी भी चीज का आदी होना, आदि मतलब उसको रेगुलरली लेना, आदि होता है ना, आदि बन गया यार मैं आदि हो गया दोस्तों। तो देखिए आदि होना या किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना दोस्तों, ये हमारे ब्रेन के अंदर ना जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये उसी की वजह से होता है। हमारे ब्रेन में दोस्तों ये समझ लीजिए हार्मोन्स कुछ ऐसे रिलीज होते हैं जो चीज एक बार करने के बाद हमें मजा आना शुरू हो जाए ना, चाहे वो हमारे शरीर के लिए खराब भी हो, तो भी हमारा ब्रेन बार बार सिग्नल देगा आपको कि यार ये चीज जरूर करो, दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो। इसको बोलते हैं आदी हो जाना। अब आदि किन किन चीजों का होता है इंसान, यार अल्कोहल का होता है, निकोटीन का होता है, तंबाकू का होता है, या किसी ड्रग का होता है। आदि तो इन्हीं चीज का होगा। आदि कभी आपने किसी बंदे को देखा वो जूस पीने का आदी हो गया, कोई नहीं होता। दिमाग को मजा आता है जूस पीने में, दिमाग को मजा आता है ये उल्टे सीधे काम करने में। हमारे दोस्तों केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें नॉलेज कुछ नहीं होती है, बट हमारे आदि डॉग के अंदर वो सभी तरह के नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं जो आपके केमिकल रिएक्शंस को चेंज करके ब्रेन के अंदर आपको अच्छी चीजें खाने पीने पे प्रोत्साहित करेगी और गलत चीजों की तरफ नहीं लेके जाएगी। ये काम है हमारे आदि डॉग का। बिना बताए नशा छुड़ाने की गलती मत करना। ये आदि डॉग उसी के लिए काम करेगा जो मेंटली प्रिपेयर्ड है खुद से नशा छोड़ने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, जो मेंटली प्रिपेयर है खुद से नशा छोड़ने के लिए, वही उसी पे काम करेगा ये। इसके साथ में थंडर ब्लास्ट देना बहुत जरूरी है दोस्तों। थंडर ब्लास्ट क्या करता है, थंडर ब्लास्ट नसों को खोलेगा ताकि आदि डॉग ये सारे जो बेनिफिट्स हैं आपके ब्रेन तक या बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचा पाए। ब्रेन में पहुंचाना बहुत जरूरी है क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था ब्रेन में ऐसे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं हमारे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये उसी इंसान को देना है जो खुद से नशा छोड़ना चाहता है, बिना बताए मत देना किसी को। आदि डॉग के साथ आपको देना है थंडर ब्लास्ट, और थंडर ब्लास्ट से आपको क्या देना है वो पता ही है आपको। थंडर ब्लास्ट और इम्यूनोडॉक तो साथ साथ चलते हैं, ठीक है दोनों, तो आपको वो देना ही देना है। तो ये 3 चीजें आप देंगे उस इंसान को जो नशा छोड़ना चाहता है, मेंटली स्ट्रांग होना चाहता है, मेंटली प्रिपेयर्ड है वो, उसके लिए है ये। बिना बताए नशा मुक्ति केंद्र मत खोल देना कहीं भी, किसी को कहीं भी छोड़ दो बिना बताए हम दे देंगे। समझाइए नशे के अच्छे और बुरे बेनिफिट बताइए उनको, जो अपने परिवार में कोई आपका कोई दोस्त है तो उनको बताइए। उसके बाद ये बताइए भाई ये 2-3 चीज लेने से आपको हेल्प मिलेगी। हम नशा नहीं छुड़ा रहे आपका, हम आपको ये फोर्स नहीं कर रहे कि तुम नशा छोड़ो भाई, जितना करना है करो, बट इसको लेके करो। छोड़ने का अगर मन बना लिए हो तो ये चीज जरूर लो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखो नशा छुड़वाना किसी को बिना बताए छुड़वाओगे ना, वो छोड़ेगा नहीं घर पे, और वो मारा मारी और करेगा। कोई नहीं छोड़ता नशा। इसलिए दोस्तों समझदार लोगों ने नशा छुड़ाइए। जिन्होंने छोड़ना है वो छोड़ देंगे, जिन्होंने नहीं छोड़ना उनको आप कितने आलू पिला दो, कितनी चीजें वैसे खिला दो, वो वैसे भी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है दोस्तों। चलिए सारी चीजें दोस्तों इन 2 कानों के बीच में होती है, सारी चीजें, सारी दुनिया यही है बस दोस्तों। ये लिक्विड फॉर्म में आता है, ये आपको लिक्विड के अंदर लेना, पानी के अंदर डाल के इसको 4, 5, 8, 10 बूंदे आप डेली दिन में 2 से 3 बार कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
बस प्लीज दोस्तों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देना उसी को जो मेंटली प्रिपेयर हो नशा छोड़ने के लिए, जो नशा छोड़ना चाहता है। ओके, चलिए दोस्तों, ब्रेन डॉग बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज दोस्तों ब्रेन डॉग। दोस्तों ब्रेन डॉग मैं बताया था आपको, आपके दिल को भी तो इंप्रूव करने की जरूरत पड़ती है ना। सुन लहसुन हल्दी ब्रह्मी शंखपुष्पी तुलसी अश्वगंधा अनारदाना शहद, वैसे तो इन सभी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, मैं आपको इसके बेनिफिट बता रहा हूँ, बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। आपके बच्चे का वैसे 12 साल 10 साल जहां पे आपने किसी डॉग छोड़ना, आपने छोड़ा ना बच्चे को देना, उसके 10-12 साल की उम्र के बाद से आप ब्रेन डॉग दे सकते हैं। हम और आप भी ब्रेन डॉग ले सकते हैं, ब्रेन डॉग ले, हमें ब्रेन डॉग हमें लेना भी चाहिए। हमारा बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़ाना हो, हमें मेंटल स्ट्रेस की जरूरत हो, मेंटल अवेयरनेस की जरूरत हो, मेंटल स्ट्रेस टेंशन एंग्जाइटी से दोस्तों आपको बचाता है ये, ठीक है ना। आपके ब्रेन में दोस्तों कई बार हमें ना, आपको ना, आपने को भी ध्यान दो, छोटी छोटी बातों पे हमें चिड़चिड़ाहट हो जाती है, गुस्सा बहुत आता है कुछ लोगों को, उनको बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर की सता है, तो उन लोगों को आप ये दे सकते हैं, इसमें इंप्रूवमेंट आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इंसोम्निया। इंसोम्निया दोस्तों ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान सो नहीं पाता, ना दिन ना रात। अब सोचेंगे 2-4 दिन तो कई बार नींद नहीं आती दोस्तों, मैं 20-20 दिन पंत नहीं हो पाता, वो सो ही नहीं पाता। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, बॉडी का वेट आधा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सोते समय हमारी बॉडी रिकवर करती है, हमारी बॉडी खुद को हील करती है सोते समय, ठीक है दोस्तों। अब आप सो ही नहीं पा रहे हो भाई साहब, 20 दिन हो गए बिना सोए, दिन और रात, कैसी हालत होगी आपकी सोचिए। अच्छे अच्छे पहलवानों को मतलब नींद नीचे गिरा देती है। मैं 20-25 दिन की बात कर रहा हूँ, सुबह शाम बंदा सो नहीं पा रहा, इसको बोलते हैं इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी। दोस्तों उसके अंदर आपको हेल्प करेगा। अल्जाइमर की समस्या हो गई, अल्जाइमर दोस्तों क्या होता है, अल्जाइमर दोस्तों ये होता है कि आप भूलने की बीमारी लगी है एज से पहले। देखो दोस्तों एज बढ़ती रहती है तो हमारा ब्रेन थोड़ा सा देखो वीक हो जाता है, काम करना कम कर देता है, बस ऐसा होना नहीं चाहिए। आप रेगुलरली ब्रेन डॉग का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेन कभी वीक नहीं पड़ेगा, आपको अल्जाइमर की समस्या से बचाएगा। आपको ये जरूर लीजिए इसको, या किसी भी ना दोस्तों, ये आपको हेल्प करेगा रिकवर करने में। दोस्तों 30 ml दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको इम्यूनोडॉक और थंडरबर्स्ट तो लेना ही लेना है, ठीक है दोस्तों। चले आगे, चलिए दोस्तों लो अब आगे जिसकी बात हम बहुत देर से कर रहे थे, बार बार इम्यूनोडॉक जगह सीबक डॉग, सीबक डॉग। दोस्तों अब आप जानेंगे सीबक डॉग एक्चुअल में है क्या। दोस्तों सीबक डॉग सीबक थॉर्न से बना हुआ एक ऐसा ये समझ लीजिए आपका रस है, जो सीबक थॉर्न बेरी जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट होता है। बेरी पता क्या होता है, देखो देखो, जैसे रसबेरी हो गई, ब्लूबेरी हो गई, तो ये रसबेरी दोस्तों ऐसी दिखती है, ये येलो येलो नीचे यहाँ पे बनी हुई रसबेरी ऐसी दिखती है दोस्तों। रसबेरी की तरह दिखने वाला सीबक थॉर्न नाम का एक ये फल होता है दोस्तों, जो आपको इतने सारे बेनिफिट देता है कि मैं आपको बेनिफिट वैसे नहीं गिनवाऊंगा, मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा इसके बेनिफिट की। आप देखिए 80 गुना ज्यादा विटामिन सी और कैल्शियम दे सकता है आंवला से 80 गुना ज्यादा। मैं 80% नहीं बोल रहा हूँ, 80 गुना ज्यादा बोल रहा हूँ। ओमेगा 3-6-7 का बहुत जबरदस्त सोर्स होता है। आंखों की समस्या हो, बालों की समस्या हो, स्कैल्प की समस्या हो, स्किन की समस्या हो, हार्ट को क्लीनिंग करना हो, ओमेगा काम करती है दोस्तों। ये आपके ब्रेन का पावर हाउस कहा जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड को। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज उसको होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में ना एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। कैंसर के चांसेस को कम करता है दोस्तों, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, कैंसर सेल्स को मारने का काम करता है। हेल्दी हार्ट फंक्शंस को मेंटेन करना, कोलेस्ट्रॉल की सफाई करके कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना, डायबिटीज की समस्या में आपको कम करना, हेल्प करना दोस्तों, यही एक पॉइंट है जो इम्यूनोडॉक इसको अलग बनाता है। डायबिटीज में हेल्प करता है, ये इंसुलिन लाइक रिस्पॉन्स देता है, ये डायबिटीज को कम करता है। स्किन इंप्रूवमेंट दोस्तों, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो आपको उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट जहां ज्यादा जाते हैं ना, स्किन हमारी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता है दोस्तों आपकी बॉडी का। आपको एचआईवी की समस्या से भी बचाने में सक्षम हो सकता है दोस्तों। ये दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर एक एंटीवायरस सिस्टम की तरह इंस्टॉल हो सकता है ये, जब वो किसी खतरनाक से खतरनाक वायरस से बचाने में आपकी हेल्प करेगा। लिवर फंक्शन दोस्तों इंप्रूव करने में काम कर सकता है ये दोस्तों, ठीक है दोस्तों। डाइजेशन इंप्रूव करना और डिप्रेशन टेंशन एंग्जाइटी से आपको बचाना। आप बताइए कोई बॉडी पार्ट हमने छोड़ा इसमें, सारे तो इंक्लूड कर लिए, है जबरदस्त चीज ये। तो सीबक डॉग आपको देना है दोस्तों इम्यूनोडॉग की जगह, सिर्फ डायबिटीज पेशेंट के केस में। अब आप ये मत सोचिएगा जो हेल्दी है क्या वो सीबक डॉग नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता है। अगर मेरा कभी मन करे कि भाई मैंने 2 महीने से इम्यूनोडॉग लिया है, मैं तीसरे सीबक डॉग ले लूं, तो मैं ले सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 30 ml दिन में 2 बार, खाने के एक घंटे बाद।
जस्ट लाइक इम्यूनोडॉक। दोस्तों अब बात करते हैं ओबियोडॉक की। दोस्तों ये ओबियोडॉक मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये वेट लॉस आपके लिए दोस्तों करता है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने बताया दूसरा वेट लॉस हमारी बॉडी में हमारी कंपनी के अंदर है। दोस्तों देखिए फैट आप अपनी बॉडी से ना दो ही तरीके से गायब कर सकते हो, या तो पिघलाकर या फिर जलाकर। जलाने के लिए दोस्तों मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिनको बोलते हैं फैट बर्नर, बोलते हैं ना फैट बर्नर। गूगल फैट को पिघलाने का काम करता है। गार्लिक डाइजेशन सिस्टम बढ़ाता है। कोकम फ्रूट आपकी बॉडी के अंदर साइट्रिक एसिड का लेवल बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या कम करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये आपकी भूख को कम करता है, भूख एपेटाइट को कम करता है कोकम फ्रूट। लास्ट में ग्रीन टी दोस्तों आप जानते हैं बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होती है, वेट लॉस बड़ी आपकी हेल्प करती है। दोस्तों अगर आप कुछ कुछ कमिटमेंट कर लेते हैं, 4 कमिटमेंट अगर आप कर लेते हैं अपने आप से, तो आप विश्वास कीजिए 3 महीने के अंदर आप 6 से 10 किलो के अराउंड वजन कम कर सकते हैं। लेने चाहिए, ठीक है दोस्तों। 3 महीने आपको एटलीस्ट कम से कम यूज करना है, और 30 मिनट्स का डेली वर्कआउट, रनिंग, जॉगिंग, ऐसा कुछ आपको रेज्यूमे जरूर बनाना है अपना। दोस्तों मैं आपको डाइट चार्ट पढ़ देता हूँ और प्रिकॉशंस पढ़ देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और मोस्ट दोस्तों हमारे आखिरी प्रोडक्ट होगा आज का, बिकॉज हमें एक सेशन और अभी देना, उसके बाद एक और देना, फिर शाम को एक और देना है, ठीक है दोस्तों। सुबह के समय, सबसे पहले सुबह के समय आपने क्या करना है, 60 से 70 ml पानी के अंदर 30 से 40 ml ओबिडॉक मिला के पी लेना है। उसके बाद दोस्तों आधे घंटे बाद आपको हमारी हर्बल टी इस्तेमाल करनी है। हर्बल टी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, ये आपको कॉम्बिनेशन बनाना है आपको हर्बल टी के साथ। आधे घंटे बाद दोस्तों ब्रेकफास्ट करेंगे आप, तो आप 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के या मल्टीग्रेन ब्रेड के ले सकते हैं। दूध या जूस आप ले सकते हैं हल्का, थोड़ा जूस, और नॉन क्रीमी ब्रेकफास्ट। 2 घंटे बाद जब लंच की बारी आती है तो वेजिटेबल सैलेड ले सकते हैं आप, 2 से 3 चपाती, मक्खन यूज नहीं करना, सीजनल वेजिटेबल ले सकते हैं, दाल या सूप ले सकते हैं आप, बट कोई भी क्रीम कंटेंट नहीं होना चाहिए। लंच के 1 घंटे बाद आपने प्लेंटी वाटर पीना है, अच्छे से पानी पीजिए दोस्तों। जिन्होंने वेट लॉस करना है ना, हम उनको वैसे भी रिकमेंड करते हैं 4 से 6 लीटर पानी आपको एक दिन में पीना ही चाहिए। शाम की चाय दोस्तों दोबारा आपको हर्बल टी लेनी है, दूसरी डोज हर्बल टी की। डिनर से पहले दोस्तों 1 डोज ओबिडॉक की आपने और लेनी है। 60-70 ml पानी के अंदर 30 से 40 ml ओबिडॉक आपने जरूर लेना है दोबारा से। डिनर करना है दोस्तों आपको बिल्कुल अपने लंच की तरह, आपको कोई ऑयली और फ्राइड फूड नहीं खाने हैं। और किसी भी टाइम पे अगर आप पूरे दिन में आपको भूख लगती है, जो कि पहले 2 4 5 10 दिन लगेगी भी, लगती है दोस्तों, तो आप लोग वेजिटेबल सैलेड या साइट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइट्रस फ्रूट्स दोस्तों आप मान लीजिए संतरा, मौसम्बी, कीनू, कीवी या नींबू पानी आप पी सकते हैं, ठीक है। नींबू पानी से एनर्जी आपको मिलेगी। आपको उसमें मीठा और नमकीन दोनों नहीं डालना, सिर्फ नींबू पानी आपको भी लेना है। थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं थोड़े गुनगुने पानी में, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में आप ले सकते हैं। या दोस्तों अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो आप ओकेजनली या वीकली आप टाइम बनाइए, 50 ग्राम मीठा खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। दोस्तों ये था आप लोगों का लेनी है हमें आयुर्वेद के अनुसार भी और साइंस के अनुसार भी। दोस्तों ये मीट, एग्स आपको नहीं खाने, ये आपके डाइजेशन को स्लो करते हैं, मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं आपके। सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, पैकेज जूसेस, पोटैटो चिप्स या किसी तरह के रेडीमेड स्नैक्स आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर कोई इंसान एल्कोहलिक है तो आप उसको सोडा और आइस के बिना वो यूज करेगा तो सलाद और रोस्टेड चना ले सकता है वो, वाइन और बियर नहीं लेनी उसको। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीप फ्राइड फूड्स पर कंट्रोल रखना है दोस्तों, वो आपने बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं खाना आपने, ठीक है दोस्तों 3 महीने कम से कम चलाना है इसको आपने। हर्बल टी के साथ हमने बता दिया आपको। और दोस्तों आपको एक फिटनेस रेजिमे बनाना है, 30 मिनट्स का जॉगिंग हो, रनिंग हो, जिम हो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर डालिए अपनी लाइफ के अंदर। दोस्तों 2 तरह की एक्सेप्शन है, 2 तरह के लोगों को आपने ये नहीं दिया। 2 तरह के लोग कौन से दोस्तों? सबसे पहले आपने किसको नहीं देना है, जिनको समस्या है, हाइपरथायरॉइडिज्म, ठीक है, जिनका वेट थायराइड की वजह से बढ़ रहा है, उनमें आपको नहीं देना। दूसरा दोस्तों जिनको ओबेसिटी हेरिडेटरी मिली है, जिनकी मम्मी पापा भी बहुत मोटे थे, जिनका वेट बहुत ज्यादा था, जिनके बच्चों का भी बहुत ज्यादा वेट हो गया या उनसे पहले बहुत ज्यादा वेट था, उन लोगों, ये 2 लोगों को आपने नहीं देना ओबिडॉक, बाकी आप किसी को भी दे सकते हैं।
ठीक है दोस्तों तो मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी लोग संतुष्ट होंगे दोस्तों। जितना भी सेशन हुआ आज थोड़ा छोटा हुआ, बिकॉज मैं बता रहा हूँ अभी भी मेरे को इतना ज्यादा चक्कर से आ रहे हैं, सुबह ही मैं अगर फ्री हूँ 6 बजे। दोस्तों तो थैंक यू सो मच विकास जी। मैं आपकी टीम से 2 मिनट बात करने की इजाजत चाहूंगा। जो मैंने स्टार्टिंग में बात छोड़ दी थी उसको पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोगों ने आपसे बताया था कि आप लोगों को ना डायमंड बनने के लिए कुछ आपको काम तो करना पड़ेगा। पहला स्टेप मैंने बता दिया था, 2 स्टेप मैं आपको और बता रहा था ताकि आप ये बोलो कि करण सर बीच में छोड़ गए, अब पता नहीं कब सेशन लेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, आज ही बता रहा हूँ ताकि आप आज ही से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें इन सब चीजों को। दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले मैंने क्या बताया था, हर एक डायमंड बहुत जबरदस्त एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट होता है, प्रोडक्ट की नॉलेज बड़ी शानदार होती है। दूसरा दोस्तों, हर एक डायमंड दोस्तों ये कहता है यार मेरी कंपनी है या स्लीपेस वेलनेस, मैं यहाँ एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं पार्टनरशिप में हूँ, मैं प्रॉफिट शेयर करता हूँ इनसे, ये मेरी कंपनी है, तो मैं अपनी कंपनी के सारे प्रोडक्ट यूज करूंगा, मैं 100% यूजर बनूंगा अपनी कंपनी का। जब मैं ही इस्तेमाल नहीं करूंगा प्रोडक्ट को, तो मेरे को जिसको बेचूंगा वो कैसे इस्तेमाल करेगा यार। और पहले कंपनी पे ट्रस्ट करने के लिए मुझे सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। मैं पहले रिजल्ट अपनी बॉडी पे लेना चाहता हूं ताकि मेरे अंदर बिलीफ आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ, हर एक डायमंड अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के 100% यूजर होते हैं, ये हमेशा याद रखना बात आप लोग, 100% यूजर होते हैं दोस्तों। देखो ये समझ लीजिए कि आप कंपनी को लॉयल्टी देंगे तो कंपनी रॉयल्टी जरूर देगी। ठीक है दोस्तों, और आपको एम्प्लॉय नहीं, आप तो पार्टनर है कंपनी के, तो आपको तो पहले भी देखो दोस्तों, इस बार करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, कॉन्फिडेंस बहुत अलग हो जाएगा, लोगों से बात बड़े अच्छे से कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, उनको कन्विंस कर पाएंगे दोस्तों आप लोग। आप खुद अगर पेप्सोडेंट या कोलगेट इस्तेमाल कर रहे थे, कोई डेंटो क्रीम खरीदेगा आपसे? अरे कोई नहीं खरीदेगा यार, वो कहेगा तुम पता नहीं खुद तो तुम क्या यूज कर रहे हो और हमें डेंटो पेल रहे हो, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग यूज। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों 2 पॉइंट थे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों वो ये है कि आपको हमेशा दोस्तों फीडबैक और फॉलोअप लेने की आदत डालनी चाहिए। पिछले 7 दिन में, पिछले 10 दिन में जितने भी लोगों को आपने प्रोडक्ट दिए हैं, आप उनसे पर्सनली मिलकर या फिर ओवर द कॉल आप उनसे फीडबैक लेने की आदत जरूर डालिए। इससे दोस्तों क्या होगा, आपके लिए छटनी होनी शुरू हो जाएगी। छटनी का मतलब ये होता है कौन इंसान आपके साथ बिजनेस बिल्डअप करने में काम करेगा, कौन सिर्फ आपका कस्टमर बन के रह जाएगा और कौन दोनों में से कोई काम नहीं करेगा। तो आपको ना फोकस क्लियर हो जाएगा। आपको देखो दोस्तों, फोकस आपको टॉर्च लाइट की तरह नहीं करना। टॉर्च लाइट दीवार पे मारेंगे तो फोकस कितना बड़ा टॉर्च लाइट का फोकस होता है, आपको बनना है फोकस दोस्तों लेजर लाइट की तरह, डॉट की तरह। प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2 ही काम है आपके, यूजर बनकर यूजर बनाइए, बस, और कोई काम नहीं है। सारे गोल्स आपके अपने आप अचीव होने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले दोस्तों आपको बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनना चाहिए, 100% यूजर बनना चाहिए, और आपको फीडबैक फॉलोअप दोस्तों अपने अपलाइन लीडर से आप हेल्प लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए। पहले वो आपके बेस पे, वो आपके बिहाफ पे वो पहले फॉलोअप ले लेंगे, उसके आप उनसे सीखिए धीरे धीरे, बट ये जरूर करिए काम। दोस्तों ये 3 ऐसे पॉइंट था जो डायमंड्स ने हमें बताए थे कि वो डायमंड बनने में उनके बहुत काम आए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी लोग संतुष्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विकास जी आप इजाजत चाहेंगे, आपसे नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करण सर, और हमारी सभी की तरफ से। और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं 100% विश्वास है कि जो भी नॉलेज आपके द्वारा आज मिली हमारे सभी फाइटर्स को, इस नॉलेज को लेकर उनका कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा इनहांस हुआ होगा और बिल्कुल मार्केट में जाकर धमाल मचाने वाले हैं। थैंक यू तो अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फीडबैक के लिए सर जरूर आप मैम को या सर को जरूर बताइए जैसा आपको लगा, अच्छा लगा, जैसा भी कुछ। जोरदार तालियां सर के लिए, करण सर के जोरदार तालियां। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद करण सर। दोबारा मिलेंगे आप सभी से, दोबारा मिलने का प्रॉमिस करते दोस्तों। आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आकर, और अगली बार और बढ़िया करेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, गो डायमंड, जय हिंद, थैंक यू।